हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है लवली एंड पेज की लव स्टोरी में। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां लवली की छुट्टी होकर घर पे वो आ जाती है हॉस्पिटल से, और उसकी दी बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं और उसकी आरती की थाली लेके आती हैं और उसकी आरती की थाली लाती हैं और लवली की आरती उतारती हैं। साथ में फैज भी होती है। फैज जब लवली को अंदर जाता हुआ देखती है तो पीछे हटने लगती है, तो फैज का हाथ पकड़ के लवली उसे आगे लेके आती है और साथ में घर में आती है। तब फैज को बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। उसे ये फीलिंग ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि जैसे उसका गृह प्रवेश हो रहा है, जैसे नई नवेली दुल्हन का होता है। तो फैज लवली का हाथ पकड़ के घर पे आती है। हालांकि वो कई बार इससे पहले भी आ चुकी होती है, लेकिन उसे उस दिन लवली के साथ आज घर में आते हुए बहुत अच्छा सा फील हो रहा होता है। और ऐसे ही करते वहाँ लवली अपने रूम में जाती है, तो वहाँ पे मैं अपने रूम की हर चीज़ को वो बहुत ही देखती है। अपने रूम की डेकोरेशन जो उसकी दी ने उसके वेलकम के लिए की थी, तो उसे देखती है, बहुत खुश हो जाती है। उससे उसकी दी जो होती हैं काफ़ी उसके लिए चॉकलेट्स गिफ्ट्स लाई होती हैं, वो सब देती हैं, जिससे लवली बहुत खुश हो जाती है। और तभी लवली की दी वहाँ से चली जाती हैं रूम से, और फैज और लवली एक साथ रूम में होते हैं। तो लवली फैज एक साथ रूम में होते हैं और दीदी जा चुकी होती है, तो दोनों के बीच एकदम से सन्नाटा हो जाता है। ना ही लवली कोई बात कर रही होती है, ना ही फैज कोई बात कर रही होती है। काफ़ी देर तक ऐसे सन्नाटा रहता है। तभी फिर फैज इस सन्नाटे को ब्रेक करते हुए लवली से कहती है, ये पिक फैज लवली की बहुत सारी जो वॉल पे पिक्स होती हैं उन्हें देख के फैज से कहती है कि ये आपकी पिक्स है ना? तो वो कहती है, अब जब मेरे रूम में लगी हैं तो जाहिर सी बात है ये मेरी होंगी। तो फैज कहती है हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तभी फैज दिल में सोचती है, यार मैं कैसी स्टूपिड सी बात कर रही हूँ। अब उसके रूम में लगी तो इन्हीं की होंगी, और दी तो मुझे बता चुकी थी ये बात करने के लिए। फैज क्या क्या बात करनी है तुझे? क्या तू कर रही है? हाँ, स्टूपिड मत बन। जो बात कहनी है और करनी है वो कर। ऐसा करके फिर बात को चेंज करते हुए कहती है, आप एक उसमें से एक पिक के तरफ इशारा करके कहती है, ये पिक आपकी बहुत क्यूट है और आप बचपन में बहुत क्यूट लगती थी। तो फिर लवली कहती है, हाँ ऐसा कह सकते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है? कहती हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो फैज लवली कहती है, तो व्हाट डू मीन? क्या अब मैं क्यूट नहीं लगती? हाँ, फैज कहती है क्यूट, और आप? हाँ, बचपन में तो लगती थी, लेकिन अभी तो क्यूट तो नहीं लगती हो। कहती देखो, ऐसे मैं आप इस टाइम पे लड़ने के मूड में नहीं हूँ, और मैं बचपन में भी क्यूट लगती थी, अब भी क्यूट लगती हूँ, आगे भी क्यूट लगूंगी, और मैं वेरी प्रिटी भी लगती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देख पा रही हो तो तुम अपनी आँखों का इलाज कराओ जाके, और मैं गुडली लगती हूँ। तभी फैज कहती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम क्यूट लगती हो। तुम केवल बचपन में ही क्यूट लगती थी, वो भी एक तो पिक में क्यूट लग रही हो, बाकी किसी में क्यूट नहीं लग रही हो। ठीक है, और ये तुम्हारी गलतफहमी है। तभी फैज ऐसे टीज करते हुए लवली से कह रही होती है, और इस चीज़ से लवली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो मेरे ही रूम में खड़ी है, ऊपर से मेरे ही पिक को देख के कमेंट पास कर रही है, और मुझे ही बता रही है क्यों नहीं। तो कहती है, अच्छा तो अब चलो ठीक है, बचपन में तुम्हें क्यूट लगती थी, अब क्या लगती हूँ? तो कहती अब बिल्कुल बता दूँ? तो कहती हाँ हाँ बताओ। तो कहती सच बताओ या झूठ? तो लवली कहती है, तुम ना सच ही बता दो।
तो कहती चलो तुम भी क्या याद रखोगी, मैं सच ही बताती हूँ कि तुम अब ना जंगली बिल्ली लगती हो, ऐसे कह के वहाँ से भागने लगती है। तो तभी लवली जो है वो कहती है हाँ फैज तुमने मुझे जंगली बिल्ली कहा। और वो पिलो वहाँ बेड पे बैठी हुई होती है, अपनी पिलो लेती है और फैज के ऊपर फेंक के मारती है, जो कि फैज वहाँ से हट जाती है, लगती नहीं है। तभी इन दोनों की ऐसे ही फिर से फाइट चालू हो जाती है। तभी लवली के दरवाज़ा रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। दीदी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेके आई हुई होती हैं। तो फैज कहती है लवली से अच्छा आप नहीं बात मान रही हो तो चलो हम दीदी से पूछ लेते हैं। तो उसकी दी भी कहती है कि क्या पूछना है भाई, पूछो। तो लवली कहती है दी आप ही बताओ क्या मैं बचपन में क्यूट लगती थी ना। तो उसकी दीदी कहती हाँ लगती थी। तो वो कहती दी अब ये क्यूट लगती हैं, अब भी मैं क्यूट लगती हूँ ना। तो लवली लवली की दी होती हैं वो कहने वाली होती हैं कुछ, तभी फैज उनकी तरफ आँख से इशारा करती है नहीं। तो उसकी दी समझ जाती हैं, वो भी कहती है हाँ तो ना लवली तुम ना बचपन में ही क्यूट लगती थी, अब तो सच में तुम क्यूट नहीं हो। तो कहती क्या दी अब आप ही ये बात कहोगी। तो कहती और क्या कहूँ, नहीं हो तो नहीं कहूँगी ना, अब ये तो नहीं कह दूँगी कि हाँ सच में तुम क्यूट हो, क्यूट तो हो नहीं। तो कहती दी आप भी ना आप फैज की तरह बातें करने लगी हो, अब जाइए मैं आपसे बात नहीं करती। तो कहती अरे अरे देखो लवली अगर आप जो है कोई भी बात को कहा करो तो उसे सच को एक्सेप्ट करना सीखो। तो कहती मतलब मैं आपको क्यों नहीं लगती। तो लवली की दी कहती है नहीं लगती है मुझे तो आप लोगों ही क्यूट, क्योंकि आप तो मेरी छोटू हो। लेकिन क्यूट वो इंसान होता है जो सब उसे क्यूट कहें, और मैं आपको खाली क्यूट कहूँ तो ये तो सही नहीं होगा ना। तो तभी लवली की दी होती हैं वो भी यही कहने लगती हैं कि हाँ हाँ क्यूट तो जो है आप नहीं लगती हो। लवली कहती है तो फिर मैं क्या लगती हूँ, अब क्या लगती हूँ आपको। तो लवली की दी कहती है अब तो तुम सच में फैज जो कह रही हो वही लगती हो, अब तो तुम जंगली बिल्ली हो, बात बात में गुस्सा करने लगती हो। तो कहती दी मैं जंगली बिल्ली नहीं हूँ। तो कहती हो नहीं, देखो ना खुद को, पहले कहाँ आप कितना खुश रहती थी, बात बात में गुस्सा नहीं करती थी, और अब बात बात में गुस्सा करती हो, खुश भी नहीं रहती हो और लड़ाई करती हो, फाइट करती हो। तो कहती है ठीक है दी मैं जंगली बिल्ली हूँ, ठीक है तो आप जाओ ना, अब मेरे रूम में मत आना, अब मुझसे बोलने मत आना। तो तभी उसकी दी कहती है अच्छा सॉरी 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 बच्चा सॉरी, मैं तो आपकी टांग खींच रही थी। तभी फैज भी उसे सॉरी कहती है। तो वो लवली अपनी दी को कहती है इट्स ओके दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने अगर ऐसा कहा तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी, बात नहीं करूँगी। और इधर फैज भी जब सॉरी कहती है तो लवली उसकी तरफ बिल्कुल देखती भी नहीं है, उसे इग्नोर कर देती है। तो फैज कहती है हाँ दी ने सॉरी बोला तो एक्सेप्ट किया, मैंने सॉरी बोला तो घुमा लिया, ये क्या तरीका है। हाँ वही सेम चीज़ जब दीदी ने बोली तो उनका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया गया, मेरा नहीं, ये दिस इज नॉट फेयर। हाँ उसे कह के लवली के पास आके बैठने लगती है। तभी लवली वहाँ से जब उसके पास में वो आके बैठती है तो वहाँ से फैज आके लवली के पास बैठती है। तो फिर वहाँ से फैज उठने लगती है। फैज थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी और वो लवली को ऐसा प्रिटेंड करा रही थी कि वो फैज से गुस्सा है। तभी अच्छा चलो ठीक है, अब फैज को भी माफ़ कर दो ना लवली, ये तो गलत बात है। तो लवली कहती है ठीक है दीदी आप कह रही हो तभी मैं इसे माफ़ कर रही हूँ, वरना मैं इसे बिल्कुल नहीं माफ़ करती। तो लवली कहती है शुक्रिया आपका जहनसीब कि आपने मुझे माफ़ किया। तो कहती है हाँ ठीक है। तो अब दी जो स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक लाई होती है तो वो कहती है अरे मैं तो भूल ही गई, आप दोनों की लड़ाई में मैं भूल गई, मैं तो कोल्ड ड्रिंक लाई थी और ये स्नैक्स लाई थी।
लवली थे आपके लिए। तो लवली कहती वाह दीदी थैंक यू दीदी, ऐसा कह के आप मतलब जल्दी से कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाती है। तभी लवली के हाथ से फैज उसके वो कोल्ड ड्रिंक का गिलास ले लेती है। तो लवली कहती व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है। तो कहती है ये बदतमीजी नहीं है, आपको अभी कोल्ड ड्रिंक मना है, आप नहीं पी सकते हो, ये बहुत चिल्ड है और आपको प्रॉब्लम करेगा। तो वो कहती यार अब यार क्या क्या प्रॉब्लम क्या है फैज, मतलब सॉरी फैज, क्या प्रॉब्लम है, अब मैं क्या कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकती हूँ। तो कहती हाँ बिल्कुल नहीं पी सकती हो, डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है। तो कहती यार थोड़ा पीने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा दे दो ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। तो कहती नहीं यार दी कौन आप ऐसे, मुझे थोड़ा सा दे दे। तो उसकी दीदी कहती है देखो बेटा छोटू, अगर डॉक्टर ने मना किया है ना तो हेल्थ इज़ फर्स्ट, तो आपको नहीं पीना चाहिए। और तो इसके और अगर फैज मना कर रही है तो भैया बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल फैज डॉक्टर आंटी की बेटी है ना, तो आपको तो ये बात माननी पड़ेगी। कहती है यार ये गुंडी अब अभी तक मेरे साथ लड़ाई ही किया करती, अब मुझे कुछ खाने पीने भी नहीं देती है, ये इसका मैं क्या करूं। फैज। तभी उसकी दी कहती हैं क्या हुआ बेटा, डॉक्टर ने आपको मना किया ना, तो कहती है दी प्लीज़ ना थोड़ा तो दे ही दो। और आपको तो पता है वहाँ मैं पिछले एक हफ्ते से वो बहुत ही गंदा सूप पी के परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं, मुझे अब मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, मुझको प्लीज़ दो ना मुझे थोड़ा सा पीना है मुझे पीना है। तभी फैज ऐसे लवली ऐसे जिद करने लगती है। तो लवली की दी कहती है बेटा नहीं ना, नहीं दे सकते आपको, डॉक्टर ने मना किया है और फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तभी तभी लवली और जिद करने लगती है नहीं मुझे पीना है, अगर आप नहीं दोगे कोल्ड ड्रिंक तो मैं कुछ खाना भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊँगी, और मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी, और मैं किसी से बात नहीं करूँगी और खाना भी नहीं खाऊंगी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। तभी फैज कहती है ओके ठीक है मान लिया, आप पियोगे, आप पी लो, लेकिन। तो कहती है अब लेकिन क्या। तो कहती लेकिन थोड़ा आपको देंगे हम, पूरा आप सारा नहीं पियोगी। तो कहती है ओके हाँ ठीक है ये मान लूँगी मैं। तो ऐसे कहते फिर उसके गिलास की कोल्ड ड्रिंक को आधा करके आधा उसे दे देती है और पीने लगती है। और अब यहाँ पे फैज की दी, यहाँ पे लवली की दी और फैज बैठ के स्नैक्स खा रहे होते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी लवली जो है बड़े मज़े से अपने जो फिंगर चिप्स फ्राई लेके आई होती हैं दी, वो मज़े से खा रही होती है और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। और ये सारी चीज़ें लवली को इतना प्यार से खाते हुए देख के, मज़े लेते हुए खाते हुए देख के फैज को बहुत अच्छा लग रहा था। और वो फैज कंटिन्यू लवली को देख रही होती है। तभी लवली को खाते एकदम से फैज के ऊपर नज़र जाती है। तो वो देखती है कि फैज जो है कंटिन्यू उसे ही देख रही होती है। तभी फैज कहती है ओ हेलो, अब क्या मेरे खाने को नज़र लगानी है। हाँ अब मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं करूँगी, वैसे भी तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत थोड़ी दी है और जो थोड़ी दी है उसमें मैं बिल्कुल नहीं तुम्हें देने वाली, तो अब मेरे जो है खाने को नज़र ना लगाओ, ठीक है। तो तभी फैज कहती है ओ मैं क्यों तुम्हारे खाने को नज़र लगाने लगी, मेरे पास क्या है नहीं, देखो मेरे पास भी कोल्ड ड्रिंक है और मेरे पास भी फ्रेंच फ्राइज़ है, तो मैं क्यों लगाऊंगी तुम्हारे खाने को नज़र। कहती हाँ देख तो ऐसे रही थी जैसे मतलब इतना जब सब कुछ तुम्हारे पास है तो फिर मुझे इतना मेरे कोल्ड ड्रिंक को और खाने को क्यों इतना घूर के देख रही थी। तो फैज कहती मैं नहीं देख रही थी। तो कहती नहीं तुम देख रही थी, मैंने देखा तुम देख रही थी।
लवली कहती है, तो फैज कहती है फाइन, मैं देख रही थी लेकिन तुम्हारे खाने को नहीं देख रही थी। तो लवली कहती है फिर क्या देख रही थी, फिर क्या देख रही थी बताओ। तो कहती नहीं बताऊँगी। तो कहती बता, नहीं बताओगी तो मैं यही मान लूँगी कि तुम देख रही थी, मेरी कोल्ड ड्रिंक लेना चाहती हो। तो कहती मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहती और मैं वो नहीं, मैं देख रही थी। तो वही तो लवली कहती यार वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्या देख रही थी। तो कहती मैं क्यों बताऊँ तुम्हें मैं क्या देख रही थी, मेरी मर्जी, भगवान आंखें दी हैं मुझको, अल्लाह मियाँ ने आंखें दी हैं, देखने के लिए दी हैं, तो मेरी मर्जी होगी मैं उसे देखूँगी, मेरी मर्जी होगी मैं जिसे चाहूँ उसे देखूँगी, तुम क्या कर लोगी। तो कहती ठीक है, भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं, देखो खूब देखो, लेकिन मुझे मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। नहीं मैं देखूंगी देखूंगी, क्या कर लोगी, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हें ताड़ूंगी, मैं तुम्हारे तरफ ही देखूंगी। तो लवली कहती है क्यों, मैं तुम्हें क्या इतनी अच्छी लगने लगी हूँ कि जो मुझे तुम देखोगी मुझे ही ताड़ोगी, इतना मुझसे प्यार हो गया तुम्हें। तो फैज कहती क्या, वो कहती क्या क्या, वही वही इंसान जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी को बार बार देखने का मन होता है, उसी के पास रहने का होता है। तो तुम मुझे यू लाइक मी, हाँ, यू यू लव लव मी। तो फैज एकदम से चौंक जाती है, वो कहती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। ये बात सुन के लवली को थोड़ा ख़राब लगता है, और अब उसे ख़राब क्यों लगा था ये तो पता ही होगा कि लवली को क्यों ये ख़राब लग रहा है, ये सब जो थे वो क्यों ख़राब लग रहे थे फैज के। लेकिन खैर आगे देखते हैं, तो वो उसे थोड़े से ये सब ख़राब लग जाते हैं। तो फिर फैज लवली जो है अपने जो भी उसका खाना होता है, जो भी खा रही होती है जल्दी से उसे फिनिश कर देती, खा लेती है। फिर फैज लवली को देखती है, कहती है यार मैंने ऐसा क्यों कह दिया, और लग गया होगा यार, मैंने एकदम से ऐसे कह दिया, आई मैं तो करती हूँ, फिर मैंने क्यों कह दिया ऐसे, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ, गधी हूँ, ऐसे कौन कहता है एकदम से, आई डोंट लाइक यू, आई लाइक यू। फैज तू ना पागल की पागल ही रहेगी। और इधर लवली फैज की इस बात से बहुत हर्ट होती है कि ये लाइक भी नहीं करती है, उसे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन वो, और इस वजह से उसकी आँखों में थोड़े से आंसू भी आने लगते हैं, लेकिन वो उन आंसुओं को छुपाती है, क्योंकि छुपाते हुए अपनी कोल्ड ड्रिंक को पीने लगती है, और फिर फैज की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती है, जिससे फैज भी हर्ट हो रही होती है। अब उसे अपने आप पे गुस्सा आ रही होती है कि उसने ऐसे क्यों बोला। अपने हैंड वॉश करने के लिए जैसे ही उठती है तो उसके मतलब वो उठ ही नहीं पा रही होती है, वो उस पैर का फैज उसे उठा के ले जाती है और उसके हैंड वॉश कराती है। अब ऐसे करते करते रात का डिनर का टाइम हो जाता है। लवली की माँ ने जो है सारा कुछ लवली का फेवरेट ही खाना बनाया होता है। तो लवली की मॉम जो होती है वो आके कहती है बेटा लवली आ जाओ खाना लग गया है। तो लवली की अब ये यहाँ फैज जो है वो सोच रही होती है कि ऐसा मतलब जो है काश खाना ये कह देती कि मम्मा यहीं भिजवा दो तो मैं इन्हें एक बारी और अपने हाथों से खिला पाती। और ऐसे सोच के बस अल्लाह मियाँ से दुआ करने लगती है कि प्लीज़ अल्लाह मियाँ ऐसा कुछ कर दो कि इनका खाना मैं ऊपर ही मंगा पाऊँ। कोई तो आइडिया दो अल्लाह मियाँ, प्लीज़ मेरे दिमाग में कोई तो आइडिया दो जिससे मैं खाना खिला पाऊँ, प्लीज़ 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 अल्लाह मियाँ प्लीज़। मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने आप से इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ।
तभी फैज़ ऐसे दुआ मांगने लगती है। तभी लवली ये चीज़ लवली जो है फैज़ को देख रही होती है और इधर लवली भी यही सोचती है कि काश मुझे आज भी फैज़ अपने हाथों से खाना खिलाया। ये जब मुझे खाना अपने हाथों से खिलाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी लवली की दी कहती हैं चलो लवली नीचे खाना खाने चलते हैं। तभी लवली कहती है यार दी कैसे है, अभी तो इतना सब ठूसा है मुँह में, अब मैं खाना कैसे खाऊं, मेरे तो पेट में जगह भी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो लवली की दी कहती हैं बच्चा थोड़ा खा लो और थोड़ा खा लीजिए आप। तो लवली कहती है नहीं मैं दी, एक तो मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी है लेकिन फिर भी मैं आपके कहने से थोड़ा खाऊंगी, लेकिन मुझे ना अभी मैं घर नहीं जाऊंगी। तो तभी लवली कहती है मम्मा मेरा मम्मा मम्मा। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा। कहती है माँ मम्मा मेरा खाना आप ऊपर ही भिजवा दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आज आई नीड टू रेस्ट, प्लीज़ मम्मा ऊपर भिजवा दीजिए। तो उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है बेटा मैं अभी भिजवाती हूँ। तो सारा जो भी उन्होंने लवली की माँ ने जो भी सारा खाना लवली की पसंद का बनाया होता है तो वो एक प्लेट में डाल। तभी फैज़ की दी वहाँ से जाती हैं और वो एक मेड से कहती हैं कि लवली का जो खाना है वो उसके रूम में ले जाओ। तो लवली की वो मेड लवली का जो भी फेवरेट खाना होता है उसकी मम्मा एक प्लेट में डाल के उस मेड को दे देती हैं। वो मेड खाना लेके लवली के रूम में आ जाती है जहाँ फैज़ भी होती है। तो वो देती है लवली को प्लेट देने लगती है। तभी फैज़ हाथ में ले लेती है। तो कहती है अरे मैम बेबी मैं आपके लिए तो लाई नहीं, मुझे लगा आप। तो फैज़ कहती है लवली कुछ कह पाती है उससे पहले फैज़ कहती है कह देती है इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं इसी प्लेट से खा लूँगी। और ऐसे कह के लवली को बाइट बना के अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अब ये जब लवली अपने हाथों से खाना फैज़ जब अपने हाथों से खाना लवली को खिलाती है और उसे उसकी इतनी केयर कर रही होती है तो अपने हाथों से फैज़ लवली को खाना खिलाने लगती है। तो उसे ये बहुत इधर लवली को फैज़ खिला रही होती है अपने हाथों से खाना, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और धीरे धीरे ये दोनों खाना खिलाने लगते हैं और इसी बीच इन दोनों का आई कांटेक्ट भी हो जाता है जो कि बहुत ही अच्छा था। ऐसे ऐसे करते हुए दोनों ही एक दूसरों की आंखों में देखते हुए खाना सारा ख़त्म कर देते हैं और इन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि खाना ख़त्म हो गया। अब ये दोनों फैज़ लवली की आंखों में देखते हुए बाइट तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाइट कहाँ से टूटना, क्योंकि प्लेट में जो रोटियां थी वो तो पहले ही ख़त्म हो गई होती हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो गए होते हैं। फैज़ ऐसा लवली की आंखों में खो जाती है कि वो उसे लग रहा होता है कि अभी भी प्लेट में रोटियां हैं और वो बाइट तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बाइट मतलब जब है ही नहीं तो टूटेगा कहाँ से। तभी होते हैं और इधर खाना समाप्त भी हो जाता है, इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। और वो ये प्लेट में जैसे ही बाइट तोड़ने के लिए फैज़ करती है तो वहाँ पे देखती है कि खाना ही नहीं रह गया। अब ये देख के ये दोनों हंसने लगते हैं और इतने में ही लवली की दी आ जाती है और कहती है बेटा आपने खाना खा लिया। तो लवली कहती है हाँ दी मेरा हो गया। तो वो फैज़ से कहती हैं चलिए फैज़ अब आप भी खा लीजिए चल के। तो फैज़ कहती है दी मेरा भी हो गया, मैंने भी खाना खा लिया है। तो वो कहती कब? तो कहती मैंने लवली के साथ ही खा लिया था दी। तो कहती है अरे लवली के लिए, वो तो लवली का खाना था ना। तो कहती हाँ मैंने उसी से खा लिया है। तो कहती है ओके तभी फिर ये तीनों बैठ के बातें करने लगती हैं। जहाँ की लवली की दी देखती है कि लवली ने खाना खा लिया है तो वो अपने वो जाती है, खाना खा लिया है। तो लवली वहीं पे बैठ के लवली की दी लवली फैज़ से और लवली से बहुत सारी मीठी मीठी बातें करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा।
तभी इधर अब यहाँ पे जो है लवली की दी आके बैठती हैं और बातें करने लगती हैं और बातें करते 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 इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम बीत जाता है। और टाइम जो है बच जाते हैं रात के 10। जब लवली की फैज एकदम से मोबाइल देखती है तो उसमें देखती है 10 बज गए, तो वो एकदम से कहती है ओह शिट, ओह शिट शिट शिट, नहीं 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 नहीं। तो लवली कहती है क्या नहीं 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 नहीं, क्या हुआ एकदम से, क्यों क्यों इतना पैनिक कर रही है? तो कहती है यार इतनी रात हो गई है और मैं घर पे नहीं गई और पापा क्या सोच रहे होंगे, मुझे घर जाना है। और मम्मा को भी मैं बता के चली आई थी लेकिन अभी मैंने कॉल करके नहीं बताया है, तो मुझे जाना होगा, मुझे घर जाना होगा। तो लवली कहती है हाँ ठीक है फ़ाइन, चली जाना, इतना पैनिक क्यों कर रही हो? और आंटी तो वैसे भी जानती हैं कि तुम यहाँ पे हो ना, तो फिर क्यों पैनिक कर रही है? तो वो कहती है नहीं मुझे जाना है। तो कहती है यार ठीक है, मैं आज ये रुक जाओ ना। तो लवली के फैज कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। तो लवली कहती है हाँ तो मैं कौन सा रोक रही हूँ, चली जाना ना, सुबह में चली जाना। अभी अभी तो बहुत रात हो गई है, अब कहाँ कैसे जाओगी सुनसान सड़क पे? ऐसे लवली कह रही होती है। ऐसे तभी लवली कहती है कि हम आंटी से बात कर लेंगे, आप आज यहीं रुक जाओ ना, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो लवली कहती है नहीं, फैज कहती है नहीं अब बहुत रात हो गई है और मुझे घर जाना चाहिए। तो फैज कहती है, लवली कहती है रुक जाओ ना प्लीज़, आ जाओ रुक जाओ। तो लवली भी ऐसे रिक्वेस्ट सुन के फैज का भी मन होता है कि यार इतना कह रही हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचती है नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आज रुक गई तो फिर मैं कभी जा नहीं पाऊँगी वापस। तो वो ये सोच के कहती है नहीं अब मुझे जाना ही होगा। ऐसा करके वहाँ से चली जाती है और लवली से जाने लगती है। तभी लवली उसका हाथ पकड़ती है, कहती है प्लीज़ मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ मेरे पास, तभी मुझे जाने दो ना प्लीज़, मैं सुबह फिर आ जाऊँगी है ना। तो लवली कहती है सुबह जानती हो कब होगा, कितना टाइम होगा? हाँ इतने घंटे में कैसे रह पाऊँगी? हाँ तो कहती है रह लोगी, अब मैं सुबह आ जाऊँगी, मैं आऊँगी ना आपको सुबह देखने है ना। तो अभी मुझे जाने दो। तो लवली ऐसे ऐसा कह रही होती है, लेकिन ना कह रही होती है। तभी लवली फैज इस बात को मानती नहीं है, अपना मोबाइल लेके वहाँ से जाने लगती है। तो लवली फिर उसे रोकती है, तो कहती है अच्छा रुको। तो कहती अब क्या है लवली, आपके कोई भी कोशिश कर लो लेकिन आज मैं नहीं रुकूँगी, मुझे जाना ही है। कहती है ठीक है जाना है तो मैं अब रोकूँगी भी नहीं, तुमको जाना है तो चली जाओ, लेकिन आपको मेरा ड्राइवर छोड़ने जाएगा, आप अकेले नहीं जाओगी और आपको ड्राइवर छोड़ने जाएगा। तो वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी अनमैनेज। तो वो कहती मैंने कहा ना आप नहीं जाओगी, ड्राइवर छोड़ने जाएगा। तो फिर लवली फैज कुछ नहीं कहती है और लवली अपनी मॉम से फ़ोन करती है और कहती है मॉम फैज को किस ड्राइवर के साथ भेज दीजिए गाड़ी से, और ऐसे करके फ़ोन काट देती है। तो लवली फैज जब जाने लगती है तो वो एक बार प्यार भरी नज़रों से लवली को देखती है, लेकिन लवली फैज की तरफ बिल्कुल नहीं देखती है क्योंकि वो बहुत गुस्सा होती है।
तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो फैज़ क्या लवली को छोड़ के चली जाएगी या नहीं जाएगी, ये देखने के लिए आप लोगों को आने वाला पार्ट देखने होंगे। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़।